डील करेंगे तब यूज करेंगे ना। बिल्कुल, जब मल्टीपल बॉन्ड आएगा तभी जाके पोजीशन ऑफ बॉन्ड आता है। अभी फिलहाल मैं यहाँ पे यस, पोजीशन ऑफ उसमें बॉन्ड नहीं बॉन्ड ले का भी रहा। नंबर दिया जाता है ना। यस, वो भी हम लोग देखेंगे। अभी जब एल्कीन हम लोग पढ़ेंगे तब वहाँ देखते हैं। फिलहाल एल्केन में यस पोजीशन ऑफ बॉन्ड इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ओके, यस लेट्स टेक अनदर प्रॉब्लम। यस। CH3 CH2 CH2 CH CH2 CH2 CH3 CH3. Okay, answer this question. सर, टू प्रोपाइल पेंटेन। स्वयं आंसर 2 propyl pentane. नो सर, दीपक। Oh, टू Deepak, प्रोपाइल 2 पेंटेन। propyl pentane. Okay, anyone else? सर वही है, टू प्रोफाइल पेंटेन। Okay, Anand. Look, I want answer from everyone. Yes, hello, Anand. हुआ या नहीं? नो सर। क्यों नहीं हो रहा? दोनों का आंसर गलत है वैसे। चेकआउट। क्यों गलत हो रहा है इतना? सर 3 तुम लोगों ने कार्बन का क्या नाम है? प्रोपाइल प्रोप। सबसे पहले तो लॉन्ग चेन सिलेक्शन में ही गलत कर रहे हो लोग। व्हाई यू चूज द स्ट्रेट चेन एज अ लॉन्ग चेन? क्यों? पहला रूल क्या था? लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करना है। पहला रूल फॉलो करो, सबसे पहले लॉन्ग चेन को सिलेक्ट करो। यस। ये गलती हो रहा है। मैंने जानबूझ के इस तरह का क्वेश्चन लिया कि लॉन्ग चेन तुम लोग नहीं सिलेक्ट कर पाओगे। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन हो रहा है, और ऐसे जब तुम लोग जा रहे हो तो 6 कार्बन हो रहा है। यस सॉरी, 5 कार्बन हो रहा है। सो दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन। यस एंड देन यस। सेकेंड रूल, लीस्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक बार ऊपर से नंबरिंग करो, एक बार नीचे से नंबरिंग करो। सर, then it will be 4 methyl heptane। देखते हैं। देखो, ऊपर से जब हम लोग जा रहे हैं तो ये जो मेरा सब्स्टिट्यूशन है, ये बाहर बैठा हुआ जो मेरा सब्स्टिट्यूशन है, ये आ रहा है 4th नंबर पे। और जब हम लोग नीचे से जा रहे हैं तो भी ये आ रहा है ये 4th नंबर पे। सो मैटर नहीं करता आप काउंटिंग किधर से कर रहे हो, ठीक है? सो इट इज इमेटीरियल आप काउंटिंग किधर से कर रहे हो। यस, सो इसका काउंटिंग तो इंपॉर्टेंट नहीं रहा, लेकिन इसका नाम क्या होगा? इसका नाम सर, जो 4 methyl heptane। 4 पे है मिथाइल। यस। 4 एंड methyl देन heptane। 7 कार्बन के लिए होता है हेप्ट, सिंगल बॉन्ड के लिए होता है एन। सो दिस इज 4 मिथाइल हेप्टेन, करेक्ट। अनंत, क्या प्रॉब्लम हो रहा है बताओ? यू आर नॉट फील कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट फील नहीं हो रहे हो, क्या हुआ? सर वही लॉन्ग चेन जो सिलेक्ट करना था उसमें ही। सिलेक्ट करना होगा, इसको देखो ठीक से। अच्छा, एक नेक्स्ट क्वेश्चन में के लिए स्लाइड ऐड कर लूँ जरा। ओके। अब 3 क्वेश्चन हुए थे ना पिछला? नहीं, 5 हुआ था, 6। यस सर, 5 क्वेश्चन। इसका इसका नाम तो सबको पता है। इसका नाम, इसको नहीं पता? अब इसका IUPAC नेम लिखो, स्वास्तिक का। चलो देखते हैं किसका आंसर पहले आता है। नेम ऑफ स्वास्तिक मैंने सीधा बनाया या उल्टा बना दिया है? नॉट रिमेम्बर। सर, जैसा भी है सर, स्वास्तिक है सर। नहीं, स्वास्तिक ऐसे इधर लेफ्ट टू राइट होता है, राइट टू लेफ्ट कैसा होता है? मैंने बनाया नहीं।
ये आईआईटी में 1992 में शायद ये क्वेश्चन पूछा गया था। आईआईटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन उस वक्त होता था, अलग अलग एग्जाम होता था, AIEEE होता था, आईआईटी का अलग एग्जाम होता था, वहां पे पूछा गया क्वेश्चन। उल्टा बनाया है। उल्टा बनाया ना? ओके ओके, यस सर। सर नाम चलो भी इसका सेम आएगा, डिफरेंट आएगा, उल्टा सीधा हो गया तो? नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता है, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, मतलब स्पिरिचुअली ये सही है या गलत, आई डोंट रिमेम्बर। सो गो अहेड, हर एक कॉर्नर पे एक एक कार्बन बिठाओ और उसके बाद हाइड्रोजन डाल के इसका वैलेंसी बैलेंस करो। सर यहाँ पर तो दो दो चेन हो रहा है सर, लॉन्गेस्ट। तो किसी एक को पकड़ना पड़ेगा, बाकी जो होगा सब्स्टिट्यूशन बन जाएगा। थिंक सबसे लॉन्ग चेन कहाँ पे आ रहा है, उसी को पकड़ना होगा। देखो लॉन्ग चेन करते वक्त कैसे करते हैं, अगर किसी को कंफ्यूजन है अभी भी लॉन्ग चेन कैसे लिया जाता है तो एक बार देख लो जरा। देखो यहाँ से काउंटिंग ऐसे स्टार्ट करो, जैसे ये रहा 1 2 3 4 5। फिर इधर से सोचो कि कहीं से ज्यादा आ रहा है कि नहीं, 1 2 3, फिर इधर आओ 4 5, 1 2 3 4 5, हर तरफ से 5 ही आ रहा है। सो किसी एक को लॉन्ग चेन में आप सिलेक्ट कर लो। सर 3 डाई एथाइल पेंटेन। 3 diethyl pentane is wrong. Think again. Everyone, write by yourself. So ये मैंने ले लिया लॉन्ग चेन, ठीक है। अगर जैसे ही मैंने उसको लॉन्ग चेन लिया, ये मेरा बन गया सब्स्टिट्यूशन। This is substitution. This is also substitution. And then my task is the long chain least substitution method. So I would write from any end here. किधर से भी करो एक ही आएगा, देख सकते हो। 3 पे 2 2 सब्स्टिट्यूशन है। बताओ। सर 3 डाई पेंटेन ही तो आएगा। 3,3 लिखेंगे। एक्चुअली क्या है, 3 इथाइल 3 इथाइल, तो 3 3 लिखना पड़ेगा, नॉट ओनली 3। 3 पे 2 बार है तो 3 पे 2 बार लिखना पड़ेगा, 3,3। फिर हो जाएगा डाई, क्योंकि 2 है और उसका नाम है इथाइल। उसके बाद 5 कार्बन है इसलिए हो गया ये पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए N। सो दिस इज 3,3 डाइथाइल पेंटेन। Okay, I hope now alkane is clear to all of you with substitution and without substitution. This is all about alkane. Next जो हमारा आएगा वो होगा, अभी हम लोग सिर्फ हाइड्रोकार्बन का पढ़ रहे हैं, मतलब कोई अलग तरह का सब्स्टिट्यूशन नहीं आ रहा है, इसके अलावा भी कुछ सब्स्टिट्यूशंस होते हैं, ठीक है, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। यस, बहुत सारे ये सब्स्टिट्यूशन है, लेकिन ये हाइड्रोकार्बन के बाहर है, इसीलिए हम लोग सिर्फ हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं। तो अभी फिलहाल उसको छोड़ के पढ़ रहे हैं, फिर उसको पढ़ेंगे, नो प्रॉब्लम। सो दिस इज ऑल अबाउट एल्केन। नेक्स्ट इज एल्कीन। एल्कीन मीन्स अ डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट। तो बाकी सब तो वैसा ही रह गया, यहाँ पे स्पेशल बात आ गया हमारा पोजीशन ऑफ बॉन्ड को लेकर, ठीक है। पोजीशन ऑफ बॉन्ड जो आएगा यहाँ पे, पोजीशन ऑफ बॉन्ड और नेम ऑफ बॉन्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखना कि अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है सिंगल बॉन्ड के साथ साथ, तो नेम ऑफ बॉन्ड में सिर्फ डबल बॉन्ड का ही नाम आएगा, सिंगल बॉन्ड का नाम नहीं आएगा। ये मैंने पहले भी बता दिया। हाईएस्ट बॉन्ड का नाम लिखते नहीं हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों है तो सिर्फ दोनों का नाम आएगा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों का नाम आएगा, सिंगल बॉन्ड का नाम नहीं आएगा, सिंगल बॉन्ड का नाम नहीं आएगा। ओके, ठीक है। सिंगल बॉन्ड एक ऐसा होता है, फेड हो जाता है, जैसे ही डबल बॉन्ड आएगा सिंगल बॉन्ड फेड हो गया। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों है तो दोनों का नाम लिखोगे, तो वो हम लोग बाद में देखते हैं। फिलहाल याद रखो ये इंपॉर्टेंट बात। अब ये यहाँ पे देखो, इसका नाम लिखते हैं। इसको करने से पहले क्या तुम लोग आंसर कर सकते हो कि एक कार्बन का एल्कीन हो सकता है या नहीं हो सकता? एक कार्बन का एल्कीन, सर वो डबल बॉन्ड कैसे बनाए? यस, एक कार्बन का एल्कीन नहीं हो सकता, क्योंकि एक कार्बन और कार्बन के बीच में मिनिमम डबल बॉन्ड बनाने के लिए 2 कार्बन चाहिए होते हैं। सो ये जो है ये मेरा मिनिमम एल्कीन है। और ये देख लो, ये वैलेंसी भी इसका बैलेंस्ड है। इथीन। It is all valencies are balanced
एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं कि इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड है, कितना पाई बॉन्ड है। इस तरह के क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं लास्ट चैप्टर में। इसका Yes, हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाता था, ये सब कुछ तुम लोग कर चुके हो। अब हम लोग इसका नाम लिख रहे हैं, इसका नाम क्या होगा। यहाँ कोई सब्स्टिट्यूशन है नहीं, तो लॉन्ग चेन को Yes. सिलेक्ट करना है हमें। ये रहा लॉन्ग चेन। सर एक ही चेन है सर। यस, इसका नाम सर इथीन। yes. देखो यहाँ कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, तो ये सब तो जरूरत नहीं पड़ रहा है। नेम ऑफ कार्बन इज इथ, ठीक है। एंड इसके पहले डबल बॉन्ड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये चेक किया जाता है। तो इसके फर्स्ट वाले पोजीशन, जैसे फर्स्ट पे जिस कार्बन पे तुम्हारा डबल बॉन्ड आया मूव करते वक्त, उसी कार्बन पे उसका नंबर लिखते हैं। तो पहले वाले कार्बन पे ही इसका डबल बॉन्ड आ रहा है, तो इसको हम लोग लिखेंगे नेम ऑफ कार्बन, देन पोजीशन ऑफ बॉन्ड। फर्स्ट वाले कार्बन पे है, देन इसका नेम इन। वन नहीं लिखने से भी चलता है, इसीलिए इसको इथीन भी कह सकते हो, नो प्रॉब्लम। इसको हम लोग इथीन भी कह सकते हैं। वन नहीं लिखने से चलता है, बट 2 3 होता तो लिखना पड़ता। यस सर लेकिन फिर उसके बाद प्रोप 2 इन हो जाता है। यस, हाँ प्रोप 1 इन भी तो हो सकता है, वाई 2 इन यस सर, यस बिल्कुल हो सकता है। यस सर। देखो सेकंड क्वेश्चन का नाम लिखो, यहाँ पे थर्ड हो गया भूल से। सेकंड क्वेश्चन का नाम लिखो। एंड आई वांट आंसर फ्रॉम अनंत फर्स्ट। कौन सा करने बोले सर? ये सेकंड सर हो गया। ओके, वेट फॉर अ व्हाइल। अनंत आंसर दो इसका पहले। टाइम लेके करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जल्दबाजी नहीं है, लेकिन आंसर गलत नहीं होना चाहिए। क्योंकि 1 मार्क्स का नोमेनक्लेचर आता है एग्जाम में, वो भी गलत हो गया तो कुछ नहीं कर सकोगे। सही हुआ तो पूरा नंबर, गलत हुआ तो पूरा कटेगा। सर एग्जाम में नाम लिखने के लिए देता है। यस, आता है नोमेनक्लेचर। ओके। ऊपर से देखो, अगर जा रहे तो थर्ड वाले पे आ रहा है डबल बॉन्ड, थर्ड वाले पे ऊपर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, और नीचे से जा रहे हैं तो सेकंड वाले पे डबल बॉन्ड आ जा रहा है पहले। यस सर, सेकंड वाला चुनेंगे सर। सर पेन टू इन है ना? इसका नाम Yes, क्या sir, होगा? pen पेन to टू इन। अनंत ये आया था तुम्हारा? यस सर। हेलो, यस यस आया सर। था? तो 5 कार्बन के लिए हो गया पेंट, और नीचे से नंबरिंग इजी हो रहा है, ऊपर वाले को नहीं लोगे। So this is पेंट टू इन, करेक्ट। जिसने भी पेंट टू इन किया, ओके। ये वाला थर्ड नंबर, इसके लिए मैक्सिमम तो किया हुआ है। देखो बताओ, यहाँ विद सब्स्टिट्यूशन है। देखो जब विद सब्स्टिट्यूशन हो ना, तो लीस्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए सब्स्टिट्यूएंट प्लस मल्टीपल बॉन्ड को भी ऐड किया जाता है। मतलब ध्यान से देखो, ऊपर से जब हम लोग काउंटिंग कर रहे हैं तो सेकेंड वाले पोजीशन पे मेरा आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट, तो आ गया 2, प्लस तीसरे वाले पे मेरा आ रहा है डबल बॉन्ड, यस सर। तो 2 + 3 5। नीचे वाले से काउंटिंग करो तो पहले नंबर पे ही आ जा रहा है डबल बॉन्ड, तो 1, सर और 4 होगा थर्ड सर। वाले पोजीशन पे आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट, तो ये हो रहा है 4। इसलिए नीचे वाले को लेंगे, ऊपर वाले काउंटिंग को नहीं लेंगे। यस इसलिए देखो यहाँ पे मैंने कट कर दिया इनको, ये नहीं लेंगे, नीचे से काउंटिंग होगा। अब इसका नाम बताओ। सबसे पहले पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन। 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन। ओके, 3 एनीवन मिथाइल एल्स? ब्यूट 1 आइन। Not ine, it is in. Only double bond is present. इन यस सर, इन। Yeah. Anyone else? सब्स्टिट्यूशन थर्ड नंबर पे है, तो पहले सब्स्टिट्यूशन का पोजीशन लिखते हैं, फिर सब्स्टिट्यूशन का नाम।
सो 3 मिथाइल तो हो गया। उसके बाद कार्बन का नाम लिखेंगे, 4 कार्बन है यहाँ पे लॉन्ग चेन में, तो ये हो जाएगा ब्यूट। और फर्स्ट वाले पोजीशन पे ही है डबल बॉन्ड, तो इसको 1 इन लिख सकते हो या 1 नहीं भी लिखने से चलेगा। सो 3 मिथाइल ब्यूटीन डायरेक्ट ब्यूटीन लिख देंगे। या 3 मिथाइल ब्यूटीन या 1 इन लिख सकते हो, दो बोथ आर करेक्ट। यस इसको समझ में नहीं आया? डोंट फील शाई टू आस्क क्वेश्चंस। इज इट क्लियर और नॉट? Okay, I think it's clear then. Go ahead, answer these 2 questions. Go ahead and answer these 2 questions. सर ये जो ऊपर वाला नंबरिंग की ऐसे ही नंबरिंग है क्या? नहीं करके तुम लोग देखो, मैं लास्ट क्लास में पढ़ा रहा था, वहां से ही कुछ मैंने डिलीट किया है, कुछ डिलीट नहीं कर पाया हूँ। तुम लोग खुद नंबरिंग खुद से करो और बताओ सही होगा कि नहीं, ऊपर से होगा या नीचे से होगा। सर हर जगह पे तो 6 ही हो रहा है, कोई भी ले सकते हैं। सर फोर्थ वाले का 2,5 मिथाइल हेक्स 3 इन। यस सर। कॉपी में मैं बार बार बोल रहा हूँ, लिख के करो, देख के मत आंसर करो, ठीक है? स्टेप जंप करोगे गलत होने का चांस है, और गलत हुआ ये 50% प्रोबेबिलिटी पे चलता है, सही हुआ 100, गलत हुआ 100 लॉस। थोड़ा सा गलत होने से नहीं मिलेगा। सर पेंट टू इन, फिफ्थ वाले का सर, पेंट टू इन। देखते हैं, चलो पहले फोर्थ जो है इसको तो देखें। इधर से हम लोग जब जा रहे हैं तो ऊपर से नंबरिंग करते वक्त सेकंड वाले पे है एक सब्स्टिट्यूएंट, थर्ड वाले पे आ रहा है डबल बॉन्ड, और फिफ्थ वाले पे आ रहा है नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट। सो ये हो जा रहा है 5 + 2 7 + 3 इज 10। नीचे से जब हम लोग जा रहे हैं तो सेकंड वाले पे आ रहा है पहला सब्स्टिट्यूएंट, थर्ड वाले पे आ रहा है डबल बॉन्ड, और फिफ्थ वाले पे आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट, तो ये भी आ रहा है 10। सो टेक एनी वन ऑफ देम। नाम लिखते वक्त 2 सब्स्टिट्यूएंट्स है CH3 और CH3, तो तुमने लिखा 2,5, वेरी वेल, लेकिन 2 सब्स्टिट्यूशन के लिए डाई कौन लगाएगा? यस सर डाई। डाई नहीं था, सो इट इज डाई मिथाइल, देन हेक्स, देन 3, वेरी गुड। सिर्फ डाई मिसिंग था और इसके लिए पूरा 0 हो जाता है एग्जाम में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बहुत केयरफुली रहो। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन जो है ये इस तरीके से CH3 मैंने बिठा दिया, एग्जाम में ऐसे CH3 नहीं देगा। यस, इसका नंबरिंग देखो, ऐसे करो 1 2 3 4 5, एंड नीचे से करो 1 2 3 4 5। ऊपर से जब जा रहे हो तो देखो थर्ड वाले पे जाते ही तुमको डबल बॉन्ड मिल जा रहा है, सो 3, और कोई सब्स्टिट्यूशन तो है नहीं, तो सिर्फ 3 आ रहा है। और जब नीचे से जा रहे हो तो सेकेंड वाले पे जाते ही तुम्हें डबल बॉन्ड आ जा रहा है, तो 2। तो किसको लोगे, 3 को लोगे या 2 को लोगे? ऑब्वियसली नीचे जो है उसको लेंगे हम लोग। तो इसका नंबरिंग जो होगा नीचे से होगा, और इसका नाम क्या बोले, क्या बोले तुम बताओ, क्या नाम बोले दीपक? सर पेंट टू इन। पेंट टू इन, 5 कार्बन है तो पेंट हो गया, सेकेंड वाले पे जाके डबल बॉन्ड आ रहा है, सो 2 एंड इन, वेरी गुड, करेक्ट। Is clear for everyone? हाँ सर। यस मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, चलो देखते हैं कितने लोग कर पाते हो। 6 नंबर, बुक में कभी कभी देखना, बुक में कभी कभी ये कॉर्नर पे ऐसे एम ही लिख देता है, ओके? यस सर।
एमी लिख देता है, एमी का मतलब होता है मिथाइल, ओके, मिथाइल। एमी स्टैंड फॉर CH3. यस Okay, go ahead, answer this question. यस अनंत, अगर कुछ भी डाउट हो रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, हार्ड फीलिंग कुछ नहीं है, पूछ सकते हो. 2,4 मिथाइल सर, बोलो, तो मैंने किया, बताओ आंसर. सर बोलूं? सर 2,2, 4 ट्राइमेथाइल हेक्स 3इन. ओके, सी एवरीवन, तुम लोग का आंसर क्या आ रहा है? मैंने तुम लोग के सिंप्लिसिटी के लिए इस जब भी एग्जाम में ऐसा दिया रहे, इसको ऐसे सिंप्लीफाई करके लिख लिया करो, आसान हो जाएगा. एंड उसके बाद तो है मेरा लीस्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड. ऊपर से जाते वक्त देखो 3 पे आ रहा है एक सब्स्टिट्यूशन, ये सब्स्टिट्यूशन जो है ऊपर से थर्ड पे आ रहा है, और थर्ड पे डबल बॉन्ड भी आ रहा है, सो 3+3 होगा. और 5 पे जाके एक ये सब्स्टिट्यूशन है और एक नीचे वाला भी सब्स्टिट्यूशन है, तो 5 पे भी 2 है, तो 5+5 टोटल हो जा रहा है 16. जब नीचे से आप जा रहे हो तो 2 पे आपका 2 सब्स्टिट्यूशन आ रहा है, सो 2+2 हो जाएगा, ये रहा. और Yes, 3 sir. पे जाते ही डबल बॉन्ड आ रहा है, सो 3 हो जाएगा यहाँ पे, और 4th पे जाके ये सब्स्टिट्यूशन मिल रहा है, तो 4 हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 4+4 8+3 11. 11. सो नीचे वाला लेंगे, ऊपर वाला नहीं लेंगे. ये तो सबसे पहले क्लियर करो. उसके बाद हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूशन देख रहे हैं, सभी मिथाइल है, ठीक है. कहाँ कहाँ पे? 2 पे 2 बार है, सो 2,2 लिखे हो, वेरी गुड. उसके बाद 4 पे है, तो 2,2,4. 3 है इसलिए ट्राई लिखे हो, करेक्ट. मिथाइल है तो मिथाइल लिखे हो, करेक्ट. उसके बाद 6 कार्बन है इसलिए हेक्स, और थर्ड वाले पे है डबल बॉन्ड, सो वेरी गुड, इट इज 2,2,4 ट्राइमिथाइल हेक्स 3, करेक्ट. दीपक का आया था, और किसी का आया क्या चेकआउट, या किसी का गलत आया था कुछ? सर मेरा भी सेम आया. चलो बहुत अच्छी बात. ओके, एक बात यहाँ पे नोट करना कि मान लो कभी कभी यहाँ पे लॉन्ग चेन सिलेक्शन में हम लोग को याद रखना है, रिलेटेड टू लॉन्ग चेन सिलेक्शन, longest chain must contain double bond. ऐसा हो सकता है कि देखोगे लॉन्ग चेन ऐसा एक मिल रहा है तुमको जहां पे डबल बॉन्ड नहीं है, तो क्या करोगे? डबल बॉन्ड को छोड़ दोगे लॉन्ग चेन को पकड़ने के लिए? आंसर इज नो. हमें वही लॉन्ग चेन पकड़ना पड़ेगा जहां पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है. ऐसा नहीं है कि सिंगल बॉन्ड के लिए आप डबल बॉन्ड को लॉन्ग चेन से बाहर निकाल दो. तो सर बाकी जो सब्स्टिट्यूशन बन जाएगा ना? हाँ चलो, इसके लिए ये जो अभी मैंने लास्ट में अभी लिखा है, इसके लिए मैं एक स्क्रीन ले रहा हूँ, ये डिलीट हो जाएगा क्योंकि, अच्छा चलो ऐड कर लेते हैं. ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखो. फॉर एग्जांपल ऐसा है CH3 C
डबल बॉन्ड CH2 H CH2 CH2 CH3। ये क्वेश्चन का आंसर करो यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ चूजिंग लॉन्ग चेन सिलेक्शन। टू प्रोपाइल प्रोपीन। 2-propyl propane। Anyone else? Anyone else? So this must be our long chain, Yes, is sir. it? No. Yes, it contains double bond. No. Why not you choose this as your longest chain? Come on. So मुझे long 4 chain, methyl yes, 4 4 methyl methyl propane. 4 methyl propane। think again। देखो किधर से लॉन्ग चेन लोगे, डबल बॉन्ड तो 4 लॉन्ग चेन में आना methyl चाहिए। यस, पेंटीन कंफ्यूज, हो सर। मैं कंफ्यूज Yes, sir, करने के लिए लिया। pentene क्यों इधर से लोगे? इसी तरीके से तुम लोग का माइंड एग्जाम में काम करेगा, ऐसे ही कंफ्यूज हो जाओगे। नहीं लेना इधर से, इसको एक बार रीराइट करो। कभी भी एग्जाम में ऐसे कंफ्यूज होगे, इसको रीराइट करो। मतलब ये CH2 को ऊपर ले जाओ और इस CH3 को नीचे ले आओ, क्या फर्क पड़ता है इधर उधर लिख देने से। तो ये CH, ये लिख दिया मैंने CH2, सॉरी, यहाँ लिख दिया CH3। अब ये हो गया मेरा लॉन्गेस्ट चेन। नंबरिंग इधर से होगा, करके देख सर सकते होगा हो। 2 मिथाइल प्रोपेन 2 मिथाइल, देन 5 कार्बन है प्रोपीन ना, सॉरी 5 कार्बन। सर 2 methyl pentane. pentene। Sir, 2 5 methyl कार्बन pentene. पेंट होता है। पेंटीन यस, सॉरी पेंट 1 इन और सिंपली पेंटीन। यस, 2 मिथाइल पेंटीन। सिंपल क्वेश्चन। सो एग्जामिनर तुम लोग के ब्रेन के साथ ऐसे खेल सकता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, रूल्स को फॉलो रखोगे, स्टेप जंप नहीं करोगे तो एग्जाम में सही आंसर आएगा। ओवर स्मार्ट बनोगे फिर गलत आंसर आएगा। ये मेरे साथ हो चुका है एग्जाम में, बहुत स्टूडेंट्स के साथ होता है। सो बी वेरी केयरफुल इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ओके, लास्ट हम लोग आज का टॉपिक है वो एल्काइन तक करेंगे। एल्काइन देखते हैं। एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसके लिए जो वर्ड आ जाता है वो होता है YNE, लास्ट में आता है। याद रखना, अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों प्रेजेंट है तो उसको हम लोग लिखते हैं ENE, इसको लिखते हैं YNE। पहले E आता है या पहले Y आता है? पहले E आता सर पहले E आता है। है। Yes, sir. तो इसीलिए हम लोग हमेशा पहले जो होगा, ये भी अल्फाबेटिकली ऑलवेज नोमेनक्लेचर में हर चीज अल्फाबेट को फॉलो करता है। तो पहले हम लोग डबल बॉन्ड का नाम लिखेंगे, फिर ट्रिपल बॉन्ड का नाम लिखेंगे, ये याद रखना। Yes, yes. इसका नाम लिखो पहला। Sir, ethyne. यस, इट इज वेरी सिंपल, 2 कार्बन है, इथाइन, इथवानाइन और सिंपली इथाइन, बोथ आर करेक्ट। लास्ट 10 मिनट्स, कम ऑन। सेकंड क्वेश्चन, ये थोड़ा गलत हो गया, मिसिंग था। चलो अब बताओ। Sir, propionine. सो इधर काउंटिंग करके देखोगे, इधर से 3 नंबर पे आ रहा है, इधर से पहले पे आ रहा है, तो नीचे वाला लेंगे, ऊपर वाला नहीं लेंगे। 3 कार्बन के लिए हो गया प्रोप, एंड फर्स्ट पोजीशन पे है आइन, सो दिस इज प्रोपाइन, करेक्ट। ये थोड़ा काफी गंदा दिख रहा है, इसको थोड़ा एक बार रीराइट कर लेते हैं हम लोग। नाम भी लिखा हुआ है, so इसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नाम भी लिख दिया है, एक बार चेक कर लो ये नाम सही है कि नहीं। Yes. तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये मेरा लॉन्गेस्ट चेन में आ जाएगा, और यहाँ भी वही कंडीशन है कि लॉन्ग चेन में जो है, लॉन्ग चेन मस्ट कॉन्टेन योर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, दिस शुड बी फॉलोड। सो ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन होगा, और ये बाहर जो बचा हुआ है ये सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा।
ठीक है, और इधर नंबरिंग करके देख रहे हो तो नंबरिंग यहाँ पे ऊपर दिख रहा है तुम लोग को, ऊपर वाला नंबरिंग वैलिड है। तो ऊपर से अगर नंबरिंग करोगे तो इसमें 4 नंबर पे है सब्स्टिट्यूएंट, सो 4 मिथाइल, देन 6 कार्बन के लिए हेक्स, और सेकेंड वाले पोजीशन पे है ट्रिपल बॉन्ड, सो हेक्स 2 आई। ओके, ये क्वेश्चंस कुछ किए हुए हैं यहाँ पे हम लोग, चलो अलग से क्वेश्चन लेते हैं। इसका आंसर बताओ जरा, एनीवन? सर पेंट 1 इन 3 आइन। सर 2 मिथाइल पेंट 1 इन 3 आइन। Yes, everyone, anyone else? ठीक है, नंबरिंग इधर से होगा, चेक करके देख सकते हो। सेकंड वाले पे है मिथाइल, सो 2 मिथाइल होगा, नो प्रॉब्लम। उसके बाद 5 कार्बन है, इसलिए हो जाएगा पेंट। उसके बाद पहले हम लोग, मैंने पहले ही बताया, पहले इन लिखेंगे फिर आइन लिखेंगे, ऑलवेज रिमेंबर। सो पहले इन होगा, दैट इज 1 इन पेंटीन 3 आई। आइन, yeah. So it is 2 methyl pent इन 3 आइन। 1 इन नहीं लिखने से भी चलेगा, ये 1 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लिख देते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बोथ आर करेक्ट। So this is the correct name. So I think this is all about your alkane, alkene and alkyne, and the pure hydrocarbons are completed. Okay, इसी में और एडवांस लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में वो होगा हाइड्रोकार्बन्स विथ सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, बट बिफोर दैट संडे को तुम लोग का एक वाइवा है चैप्टर 4 का, और चैप्टर 4 का इंटायर एनसीईआरटी सॉल्व कर लोगे उससे पहले, क्योंकि इसके बाद हम लोग पहला 4 चैप्टर का एक कॉम्बाइंड टेस्ट लेने वाले हैं। बी प्रिपेयर्ड। सर कब? मैं बता दूंगा ऑल ऑफ अ सडन, 3-4 दिन का टाइम दूंगा मैं उसमें। संडे के पहले सर, तो संडे नहीं, के इस पहले। संडे नहीं, इस संडे नहीं, तो नेक्स्ट संडे के पहले हो सकता है। सो बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम लोग ये सब करेंगे। एनी क्वेश्चंस? हाँ सर। नो सर, अच्छा लगेगा। Okay then. No questions? Okay then. Right. Good night. Bye. थैंक यू सर, बाय सर।